हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिंकी ढींगरा एंड मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है। काफ़ी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने बैंकिंग लॉ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा और आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा कि अब हम स्टडी कैसे करें, क्योंकि मार्केट में बैंकिंग लॉ के ऊपर ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन नहीं है। और मोर ओवर लॉकडाउन की वजह से अगर आपने कहीं से बुक ख़रीदनी भी थी तो आप वो नहीं ले पा रहे होंगे। तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम आसान करने के लिए या मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ ये बता के कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि जो इंस्टीट्यूट का ICSI का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप सिर्फ उस पे ध्यान दीजिए। अब आपको लगेगा कि थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लैंग्वेज एंड ऑल, लेकिन इस टाइम आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। आप उसी स्टडी मटेरियल को 2 बार रीड कीजिए। एज़ यू ऑल नो, जो ये पेपर है ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एक प्रिविलेज हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एग्ज़ाम में बुक होगी, और बेस्ट बुक कौन सी होगी? जो ICSI की है। सो अगर आपको बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो इस चीज़ को आप एक प्रिविलेज समझिए, और जो ICSI का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, अगर आपके पास उसका भी फिज़िकल कॉपी नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसे थोरोली रीड कीजिए। सबसे पहले आपने एक चीज़ करनी है कि आपको पैनिक नहीं होना कि सब्जेक्ट नया है, डिफरेंट है, CS से बिल्कुल अलग है, काफ़ी कम लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ से पैनिक नहीं होना है, आपको जनरल रीडिंग देनी है। आप एक बार पूरा सब्जेक्ट रीड कीजिए, उसके बाद आप जब दोबारा रीड करेंगे तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसमें इम्प्रूव हो जाएगी। और मेरे पे बिलीव कीजिए कि आप पेपर काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट करके आ पाएंगे और यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो गए तो प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो? आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। अब तो आपने चूज़ कर लिया ना, अब आप कुछ नहीं कर सकते सब्जेक्ट का। और मेरी बात मानिए, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बैंकिंग लॉ से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए और मुझे आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और उसके अलावा CS प्रोफेशनल के किसी भी ग्रुप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए। आई विल मेक द वीडियोज़ एंड मोर ओवर आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन वेरियस टॉपिक्स सो डैट जल्दी जल्दी से टॉपिक्स कवर हो जाएं और पढ़ाई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे। लाइक आई नो, घर बैठे हुए जब इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल होता है तो पढ़ाई का भी मन नहीं करता है, लेकिन मोर पढ़ना तो है और CS तो बनना ही है, और मोर ओवर हमारे एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन नहीं हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने सिर्फ एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपका ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सपोज मतलब आपको इरिटेशन हो रही है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ये दिमाग में आ रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं पेपर तो नहीं पोस्टपोन हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ों को सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसके अलावा अपने दिमाग के ऊपर अपने आप को प्रेशराइज़ मत करो। अपने आप को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे आप। आपका जितना मन कर रहा है आप उतना कीजिए। CS तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको नए नए वर्ड्स आएंगे। आप ये सोच के कीजिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। इससे क्या होगा? आपकी पढ़ाई भी इम्प्रूव होगी और आपका मन भी लगा रहेगा और बोर भी नहीं होगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो मेरी हेल्प की तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बीकू मंत्रा। मैं एजुकेशन से रिलेटेड, CS से रिलेटेड, उसके अलावा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालूंगी जिससे आपका एंजॉयमेंट होता रहे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और साथ में एक बेल आइकन होगा, आप उसको भी दबा लेना। थैंक यू।